चलो दोस्तों, यहीं पे मैं फटाफट पोजीशन बना रहा हूँ। अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इसके सामने एक बार पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं, तो पोजीशंस यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिख रहा है। ऑर्डर्स देखें तो 188 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है, ठीक है? तो एक बार ना प्राइस एक्शन भी समझ लेते हैं। आज मार्केट अच्छे खासे गैप डाउन है, 1% से ज़्यादा गैप डाउन हुआ और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग 5 मिनट की कैंडल बनी है। अब आप देखो, जो ज़ोन में प्लॉट कर रहा हूँ, कंटीन्यूअसली यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा था, टूटा और वहीं पे एक बार सपोर्ट हुआ है। यानी सपोर्ट टेस्ट हुआ है थ्रू पिन बार, तो यही पिन बार अपने लिए रिस्क रहने वाली है। इसके सामने हमको काम करना है, ठीक है? अच्छा खासा कंसोलिडेशन टूटा और वो यहाँ पे टेस्ट हो रहा था, ठीक है? तो बहुत छोटी रिस्क है और उसके सामने अब मुझे काम करना है। अब देखते हैं यहाँ से आगे पोजीशन कैसे डेवलप होती है। बाय द वे, कल मैं ट्रेड लेने के लिए अवेलेबल नहीं था अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑप्शन बाइंग करूँ। तो कल मेरी डॉटर का पहला प्री स्कूल का पहला दिन था और ऐसे कोई छोटे-छोटे मोमेंट्स रहते हैं जो आप चाहते हो पर्सनली आप जियो, एक्सपीरियंस करो। तो कल मैं देखना चाहता था कि कहीं वो नर्वस नहीं है, कहीं वो और बच्चों को परेशान ना कर दे। सो आपको लगता है वो पर्टिकुलर लम्हे जो होते हैं ना, वो जीने चाहिए। और एज़ अ ट्रेडर मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में एवरी सिंगल डे आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, ठीक है? आप वो मिस भी कर जाओ ना, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन कोई अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल नहीं होने वाली है, उसके जैसा दिन नहीं आने वाला है। आप एक दिन के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है? और स्पेशली मैं ना आपको ये क्यों बता रहा हूँ पता है? कल और एक इंसिडेंट हुआ, कल आपको अगर सबको पता ही होगा कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट थी, वहाँ पे उस फ्लाइट का एक्सीडेंट जैसे ही टेक ऑफ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट था। उसमें अनफॉर्च्यूनेटली कोई नहीं बच पाया, एक ही सर्वाइवर निकले जो फॉर्च्यूनेट थे। अब देखो, पहले तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे रख लेता हूँ बुकिंग करने के लिए, बट ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। तो आपको है ना, जो रियल लाइफ में आपके आस-पास रहने वाले लोग हैं, ठीक है? आपके जो स्पेशल है, फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ठीक है? कोई भी ऐसे अ, लम्हे रहते हैं ना, उनको आप मिस मत करो। स्पेशली ना एक स्ट्रगलर ट्रेडर जो होता है ना, वो स्ट्रगलिंग कर रहा है यानी क्या कर रहा होता है, उसके लाइफ में लॉसेस ही आ रहे होते हैं स्ट्रगलिंग पीरियड में, ठीक है? वो तब तक शांत नहीं बैठता है जब तक उसको लगता है कि मेरे हाथ में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं आ जाती जिससे मैं पैसा बना पाऊँ। देखो, स्ट्रैटेजी बहुत सेकेंडरी है, आपको आपके माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। और एक स्टेबल माइंडसेट तब मिलता है ना, जब आप एक्चुअली नॉर्मल बिहेव करते हो, ठीक है? मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स जो होते हैं ना, खुद को कोस रहे होते हैं, यार मेरा ही सही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके पीछे आप स्टेबल माइंड से काम नहीं करते हो। जनरली मैं भी देखना चाहता हूँ कि लाइव मार्केट में जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, चलो सर यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, पंच करने में डर लग रहा है, तब मैं उनको बताऊँ चलो हेज कर लो, दूसरी कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो। डायरेक्शन समझ में आ रही है, यहाँ पे बेटर वे में हम कैसे अंदर आ सकते हैं, रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, उससे आपका माइंडसेट स्टेबल होने में हेल्प होती है, ठीक है? और वो जैसे ही हो जाता है ना, वहाँ पे हमको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो डे हाई का अपना जो रेजिस्टेंस है, उसी के पास मैं प्राइमरी टारगेट में रखूँगा। बाय द वे, यही सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत मैटर करती है। एज़ अ ट्रेडर हमको लगता है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? हर एक चीज़ को देखने का ना एक पर्सपेक्टिव होता है, वो पर्सन टू पर्सन अलग होता है, ठीक है? सो उसी पे वर्क करना है और हो सके उतने नॉर्मल तरीके से लाइफ को जियो, खुद को कोसो मत। एज़ अ ट्रेडर बहुत सारे लोग स्ट्रगलिंग में ना यही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है? अब देखो, एट मोमेंट जो मार्केट डेवलप हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास है। सबसे पहले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर भी फेवरेबल है, लेकिन मार्केट ह्यूज गैप डाउन होने के बाद में आईवीज़ जो होते हैं ना, ये पहले स्पाइक कर जाते हैं। यानी आप जब ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आप बहुत महँगे ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं है। तो 24/7 वाला जो ज़ोन है ना, यही एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। मैं आपको एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है, एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो यहाँ तक आते-आते मैं देखूँगा कितने मैक्सिमम बेनिफिट मैं इससे ले सकता हूँ, ठीक है? सो ट्रेड को डेवलप होने देते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अब देखो, अपना टारगेट जो प्राइमरी टारगेट है, वो तो यहाँ पे मीट होने आ गया। उसके सामने 66,000 72,000 76,000, चलो अच्छे प्रॉफिट भी दिख रहे हैं। पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ प्रॉफिट्स जो है ये पहले यहाँ पे बुक करने की अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कहीं पे और ट्रेलिंग का मौका हमको मिलता है, ठीक है? तो मेरे मेजर प्रॉफिट बुकिंग जो है इसी ज़ोन में हो चुकी है। और इसके सामने एक बार हम पोज़ीशंस भी देख लेते हैं, तो 80,000 79,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको हो रहा है। 203 के अराउंड यहाँ पे मेरी पार्ट क्वांटिटी बुक हो चुकी है, ठीक है? अभी भी 2200 2250 वाली जो क्वांटिटी है, अभी भी मेरी बची हुई है। तो इसके सामने अब मैं देखने की कोशिश करूँगा कहाँ पे मैं ट्रेलिंग एसएल लगा सकता हूँ, ठीक है? अगेन मैं आपको बताता हूँ,
थ्रू स्ट्रैटेजीज मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रहा होता हूँ कि कैसे मैं एक ट्रेड में अंदर आता हूँ। उसके बाद में ट्रेड को मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है? तो छोटे टाइम फ्रेम पे ना मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जनरली हम ट्रेलिंग कैसे कर सकते हैं, ट्रेलिंग एसएल कैसे सिस्टम में डाल सकते हैं और अपने पोजीशन को डिफेंड कैसे कर सकते हैं। देखो अभी भी 2200 क्वांटिटी मेरी बची हुई है, अगर मार्केट शार्प रिवर्स हो जाता है तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मार्केट में एक की सप्लाई जोन आया, वहीं तक जाके अभी पहुंचा हुआ है, ठीक है? तो यहीं पे मैंने पहले मेजर क्वांटिटी बुक कर ली और यही मेरा टारगेट जोन भी था जो डे का हाई बना था। अब उसके बाद में जो ऑप्शन का हाई बना हुआ है ना, दैट इज अराउंड ये जो हाई बना हुआ है, ठीक है, 215 214 के अराउंड जो हाई बना हुआ है, यहां तक मार्केट आ जाता है ना तो एक बढ़िया सेकेंड ट्रेलिंग अपॉर्चुनिटी विद पार्ट बुकिंग बन सकती है। बट उससे पहले आप देखो मार्केट ने जब मेरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया तो हायर हाई लगाते हुए वो ऊपर जा रहा था। तो अभी इसी पर्टिकुलर जोन पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ट्रेलिंग एलसेल बिठा लेता हूँ, ठीक है? अब ये क्यों करना होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जनरली मार्केट का नेचर आप समझो, ठीक है? आज क्या हो रहा है, ह्यूज गैप डाउन मार्केट था। पहले तो सिस्टम में एसएल बिठा लेते हैं, 185 के अराउंड रखता हूँ, ठीक है? 8 पॉइंट का बफर है। ह्यूज गैप डाउन के बाद में आईवी स्पाइक आते हैं, यानी मार्केट में आप जो एज ऑप्शन बायर, फिर आप कॉल ऑप्शन बाय करो, पुट ऑप्शन बाय करो, आप महंगे ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है? तो इसके सामने एसएल बिठा के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी देखो मेरे पास में सिस्टम में एक एसएल आने के बाद इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। एसएल लगने के बाद भी मुझे एक चीज तो पता है, कुछ भी हो जाए मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है, कुछ प्रॉफिट में यहाँ पे बुक कर सकता हूँ। अगर मार्केट हायर हाई बनाता है तो मैं ट्रेलिंग करके और पास आ सकता हूँ। इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर मार्केट घूम भी जाता है ना, दिक्कतें नहीं आती है। स्पेशली आप देखो, आप आईवी चेंज जो भी ये 20% दिख रहा है ना, मॉर्निंग में ये ज्यादा था। जैसे मैंने आपको बताया ना, गैप डाउन हुआ ना मार्केट, तो आईवीज महंगे होते हैं। अब जाने वाले मार्केट में जब भी आईवीज आपको बिहेव करते दिखते हैं, स्पेशली अगर आपको दिखता है कि आईवी ड्रॉप हो रहा है, तो आप जाने वाले मार्केट में भी ऑप्शंस के प्रीमियम आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ऐसे टाइम पे सबसे पहली चीज, अगर आपके पास कुछ है तो जितने पॉइंट आ रहे हैं आपको वो कलेक्ट करना है। आप एज अ ऑप्शन बायर जो होता है ना, ये वहां पे बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आता है। कबड्डी कैसे खेलते हैं हम, जैसे सामने वाले टीम को छू लिया, भागने की कोशिश करो, एग्जैक्टली वही करना है। जैसे ही आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं उसको सिक्योर करने की कोशिश करो। ये अलोंग विथ आपके कैपिटल आपको लॉन्ग टाइम गेम में रखेगा, ठीक है? ये नेचर जो होता है ना, वो स्कैल्पर को, ऑप्शन बायर को डेवलप करना होता है। तो इसीलिए जब लाइव मार्केट में हम बैठते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर मुझे ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना ऐसे डिसीजन मेकिंग करना बहुत दिक्कत जाती है। कोई बात नहीं, इससे एज अ ट्रेडर आप सक्सेसफुल होने वाले हो या फेल होने वाले हो ये डिपेंड नहीं करता है। आपको आपका नेचर ऑफ ट्रेडिंग चेंज करना पड़ेगा। इसलिए तब मैं ट्रेडर्स को बोलता हूँ कि चलो कोई एडवांस हेज टेक्टिक्स होती है जो राइजिंग मार्केट में, जो डाउन मार्केट में, जो साइडवेज मार्केट में हम यूज कर सकते हैं, मैं उनको वो इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है? इससे होता क्या है, बीइंग अ ट्रेडर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको पता चलता है कि भाई किसी भी टाइप का मार्केट हो, हर एक टाइप के मार्केट को ट्रेड करने का अब मेरा एक विजन डेवलप हो गया। आप ना उसमें से एक चीज भी लेके अगर आगे परफॉर्म करते हो, आपके लिए लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मिलना बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? तो कमिंग वेनसडे को इसी पर्टिकुलर पार्ट पे हम फोकस करेंगे और थोड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो अभी एट मोमेंट फिर से एक बार कंसल्टेशन हो रहा है और जहां हो रहा है ना, ये वही की जोन है। एक बार यहाँ से एक तगड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा ना तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए आज मैंने ना मेजर क्वांटिटी बुक करने के टाइम पे सिर्फ 10 लॉट पीछे नहीं रखे, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी रखा हुआ है। अब देखते हैं, अपने फेवर में गया तो भी ठीक है, अदरवाइज ट्रेलिंग बहुत पास करके रखी हुई है, लुकिंग एट द नेचर ऑफ द मार्केट, ठीक है? सो जनरली ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना दोस्तों, आप ध्यान रखा करो, क्योंकि ना हर बार मैं देखता हूँ ट्रेडर्स जो होते हैं ना, होली ग्रेल किसी बड़े स्ट्रेटेजी के पीछे होता है। आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होना बहुत जरूरी है। किसी भी मार्केट में आपके पास में 2-3 ऐसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर मार्केट को लेके बिहेव करे और उसके सामने कुछ कंसिस्टेंट रिटर्न दे। एट द सेम टाइम माइंडसेट पे काम करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि बीइंग अ ट्रेडर हम खुद को बहुत कोसते हैं जब ना मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा होता है या हमको लगता है कि यार चीजें सही नहीं हो रही है। और जो एट मोमेंट प्रेजेंट में जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपको लिटरली जीनी चाहिए, हम जी नहीं पाते, अपना माइंडसेट स्टेबल नहीं रख पाते हैं।
आप एक बार वहां पे कंट्रोल कर लोगे ना, ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजीज भी जो रहती है ना, उस पे भी थ्रू ट्रेड मैनेजमेंट आप एक अच्छा ग्रिप ले पाते हो। बहुत बार आप देखते हो ना कि बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए मैं नहीं जाता हूँ, मैं डेफिनेटली जाता हूँ जब मैं स्विंग करता हूँ या मैं ऑप्शन बाइंग विद हेजिंग करता हूँ। लेकिन प्योर ऑप्शन बाइंग करनी है, यानी मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे बहुत क्विक गेम करना है, मैं बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के लिए नहीं बैठ पाऊंगा। और ये थॉट प्रोसेस मैंने वहां पे डेवलप करके उसके सामने रिजल्ट्स देखे हुए हैं। तो यही होता है जो माइंडसेट जिसपे आपको काम करना है अलॉन्ग विथ आपकी प्रूवन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो एनीवेज देखते हैं। अभी तो अपना एसएल लगते ही दिख रहा है, चलो अपना एसएल लग गया यहाँ पे। वैसे भी यही सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में हम कमिंग वेडनेसडेज को बात करेंगे। ठीक है, तो 64,000 के प्रॉफिट हुआ है। उसके सामने आप देखो जो पार्ट बुकिंग हुई है वो 197 के अराउंड हुई है। तो ओवरऑल एक बढ़िया ट्रेड चला। अब इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स भी बताता हूँ, क्या चीजें देख के मैं यहाँ पे अंदर आया था और किस तरीके से मैं ये ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं यहाँ पे रिप्ले बार स्टार्ट कर देता हूँ और मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि की एरियाज कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल्स मुझे क्लियरली बता देता है कि की एरियाज यानी अच्छे बायर और सेलर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एट मोमेंट अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, तो प्रीवियसली एक अच्छी बाइंग हुई थी जिसके बाद मार्केट वन वे ऊपर गए थे। अब वही बाइंग वाला जोन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो सिंपली मैं ये जोन को हाईलाइट कर लेता हूं। ठीक है, इतना ही काम करना है आपको प्री मार्केट में, और उसके बाद में आपको देखना है कि मार्केट में यहाँ पे एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो आज मार्केट खुलते के साथ ही ह्यूज गैप डाउन खुला। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पे मेरे पास में एक लेवल ऑलरेडी प्लॉटेड है। अब मैं इस पर्टिकुलर जोन के आसपास अगर कोई एक्टिविटी हो रही है ना, तो वो देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मार्केट खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए जा रहा है। बट टेस्टिंग करे उससे पहले भी अच्छे खासे गैप के साथ वो बैठा हुआ है, तो पहला बाइंग का जोन अब मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। राइट, चलो ठीक है, अब यहां से आगे आप ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस पास है उससे पहले ही मैंने देखा कि मार्केट प्राइस एक्शन बेस पे कंसोलिडेशन बना रहा है। अब देखो यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ ना, तब मेरे लिए एक फ्रेश बाइंग का एरिया बना। जनरली मैं इंट्राडे में जो बाइंग के एरियाज बनते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, लेकिन मेरा सेलिंग का एरिया दूर था, उसके सामने पिन बार बना, बेसिकली एक प्राइस एक्शन बना। एटलीस्ट मेरे लिए डे हाई तक भी अगर मैं एम करता हूं, तो छोटे रिस्क के सामने ठीक ठाक रिवॉर्ड मुझे दिख रहा था। ठीक है, अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जहां पे मुझे ये रिवॉर्ड दिख रहा है वहां पे मैं पार्ट बुकिंग के लिए जाता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता मार्केट अगर ये एरिया भी तोड़ दे, तो मुझे तो सिर्फ एसएल ट्रेल करके ऊपर आना है। ठीक है, तो जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन, आपको दिखता है कि सामने की एरियाज कहाँ पे है, ठीक है, वहां पे काम करना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक और बढ़िया मूव वहां से लग सकती है, लेकिन अपना काम हो गया। ठीक है, सो पार्ट बुकिंग के साथ में यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट मुझे मिला हुआ है। अगेन यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जनरली जितना हो सके उतना एग्रेसिवली ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करके बाहर आ जाओ। एज अ बायर अपने लिए वही मेजर टास्क रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी जोन पे आप देखो अब जाके मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। बीइंग अ ट्रेडर ना, आप आज एक स्टडी ये भी करना, आप देखो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या कॉल ऑप्शंस बहुत अच्छे से राइज हो रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा जो बातें मैं कहता हूँ कि प्रीमियम डीके विद रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी कैसे होता है। ठीक है, सो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। अगेन जैसे मैंने आपको कहा, कल मैंने ट्रेस्टॉम के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ कि इंट्राडे में आप ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो वीकेंड के लिए, आपके लिए वो भी अच्छी लर्निंग मिलेगी। सो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ इनसाइट्स मिले होंगे। एज अ माइंडसेट हमको कैसे काम करना है बीइंग अ ट्रेडर, ये भी समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।